बताएं आपको कि अमेरिका ने कई सारी जगहों पर हमला किया है, लेकिन जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी हमले किए हैं। अब पूरी दुनिया की नज़र कभी ईरान और कभी अमेरिका पर जमी हुई है, और उसके पीछे रीज़न ये है कि दो सुपर पावर ताकत को जिस तरह से ईरान ने मज़ा चखाया है, ये पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम कर दिया है ईरान ने। भारत की तमाम और छोटी बड़ी खबरों पर बात करेंगे, लेकिन खासकर एक अगर आप मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो आपको दो चीज़ें भारत के अंदर दिखाई मिलेगी। इस वक्त का जो मौजूदा सरकार है वो पूरी दुनिया में घूम घूम करके 140 करोड़ लोगों का वास्ता दे रहे हैं, और दूसरी तरफ इसी भारत के लोग भारत में बैठ करके मज़े ले रहे हैं। और मज़े नहीं, बल्कि मैं इसे आतंकवाद से जोड़ करके एक लफ्ज़ कहना चाहूँगा कि वो आतंक और देश को दूषित कर रहे हैं। खैर, हम उन तमाम बड़ी खबरों पर बात करेंगे, लेकिन साथ में बताएं आपको कि इस टाइम में खबर जो निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि ईरान के ऊपर कई जगहों पर हमले किए गए हैं अमेरिका की तरफ से। लेकिन बताएं आपको कि अमेरिका की तरफ से हमले तो कर दिए गए हैं, मगर उसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी कई सारी जगहों पर हमले किए हैं। ग्लोबल आई न्यूज़ जो लिख रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप से ईरान सीज़फायर इज़ ओवर, कहते हैं कि जो सीज़फायर का जो टाइम था, जो पीरियड था, वो ख़त्म हो गया है। अब कभी भी हम ईरान पर हमले कर सकते हैं। और अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई जगहों पर अमेरिका ने हमला किया है और कई जगह पर ईरान ने हमला किया है, जिसमें कुवैत और बहरीन के कई अमेरिकी ठिकाने हैं जहाँ पर ईरान ने हमले किए हैं। ये खबर निकलकर सामने आ रही है। सवाल ये है कि जब सारी चीज़ें अपनी तरह और सारी चीज़ें ऐसा लग रहा था एक घड़ी के लिए मानो जैसे ख़त्म हो गया हो, मगर इन तमाम चीज़ों के बाद अचानक से ट्रंप के तेवर बदले हुए नज़र आ रहे हैं। इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है या क्या कुछ है? ये तमाम चीज़ें अपने आप में एक सवालिया निशान बना हुआ है। कभी भी अगर आप गौर से देखने की कोशिश करेंगे तो वही चाल चल रहा है इजराइल, जो एक गीदड़ या जानवर चला करते हैं, जो एक डरपोक जानवर चला करते हैं, इसी टाइप का जो चाल है वो अभी फ़िलहाल ये भाई साहब चल रहे हैं। दोस्तों, ख़बरों में और आगे बढ़ें, ये ख़बर आपके सामने है। दोस्तों, अल जज़ीरा की ये रिपोर्ट है जिसमें ये दावा किया गया है कि अरब लीग सिक्योरिटी जनरल नबील इजराइल ब्लॉक हिम फ्रॉम विजिटिंग रमल्ला इन द ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक। इस टाइम में इसराइलियों के कब्ज़े में है, वहाँ पर ये जाना चाह रहे थे मगर इन्हें जाने नहीं दिया गया है। शायद ये भूल चुके हैं अरब लीग वाले, या इनके सेक्रेटरी हों या इनके चीफ हो, ये भूल चुके हैं कि पूरा का पूरा फ़लस्तीन अब आपके हाथ से निकल चुका है। आप किस मुंह से ये कहते हैं कि हमें जाने नहीं दिया गया? भाई, अगर आपको जाना था तो बहुत पहले आपको ये सोचना था कि वहाँ तक हम कैसे पहुँचे। मगर इस टाइम में हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि अब यहाँ अरब लीग के सेक्रेटरी को भी वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। इसमें कोई बड़ी बात और ताज्जुब की बात नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर पूरी दुनिया इन तमाम चीज़ों को खामोशी के साथ देख रही है और सुन रही है। अब भारत के अंदर में E20 पेट्रोल को लेकर के बड़ा ही हंगामा मचा हुआ है। E20 पेट्रोल इथनॉल, मतलब इथनॉल को लेकर के हंगामा है। अब इस पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है मैं आपको सुनाना चाहूँगा। ये उनकी ही अपने पोस्ट, उनके ही अपने अकाउंट से किए गए पोस्ट है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई सभी ऑटो कंपनियों को चिट्ठी लिखूंगा कि वो लिखित में अपने ग्राहकों को ये आश्वासन दे कि गाड़ी में E20 इस्तेमाल करने पर यदि नंबर 1 माइलेज 10% से ज़्यादा गिरता है तो कंपनी उसकी भरपाई करेगी। नंबर 2, गाड़ी का कोई भी पार्ट डैमेज होता है तो कंपनी उससे मुफ्त रिप्लेस करेगी। इसके साथ कहते हैं अगले हफ्ते मैं प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा और पूरी बात पूछूंगा, और भी सारी बातें हैं जो उन्होंने कही है। सवाल ये है कि E20 पेट्रोल, इथनॉल, ये जो चीज़ें हैं, इस चीज़ की वजह से यहाँ के लोगों की शिकायत है कि हमारी गाड़ी का जो माइलेज है वो कम हो गया है। जो गाड़ी हमें फॉर एग्ज़ाम्पल 50 किलोमीटर तक के हमें बैकअप देती थी, अब वो गाड़ी मुझे 35 दे रही है, या फिर 30 दे रही है, या फिर 40 दे रही है। ऐसे करके कुछ बातें निकल कर सामने आ रही हैं। सवाल ये है कि यहाँ पर लोगों की हालत ख़राब क्यों है? आइए मैं इस चीज़ को समझाता हूँ। देखिए, जब भी आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे, हालांकि भारत के लोग इस तरह के क्लेम करते हैं कि ये चीज़ें हर जगह नहीं है, मगर है कुछ जगहों पर, इसलिए मैं इस चीज़ को इंक्लूड कर रहा हूँ। भारत के लोग कहते हैं कि अगर आप पेट्रोल पंप पर जाएंगे और अगर आपका मन अगर इथनॉल के साथ मिला हुआ पेट्रोल लेने का नहीं है तो आप प्योर पेट्रोल ले सकते हैं, मगर उसके लिए आपको 170 रुपये देने पड़ेंगे। अब 170 रुपये कोई मायने नहीं रखते हैं, बल्कि ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। आप अमेरिका में नहीं हैं, आप UK, फ्रांस, आप स्विट्ज़रलैंड में नहीं है, आप भारत में हैं, और भारत की आय प्रति व्यक्ति इनकम आपको अच्छी तरह पता है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि भारत के लोगों पर जो असर पड़ेगा इसका वो बहुत ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर 170 रुपये प्योर
पेट्रोल लेने के लिए लोगों की हालत ख़राब ज़रूर हो जाएगी। अब आपके पास एक ऑप्शन बचता है इथेनॉल वाला। इथेनॉल वाला अगर आप लेंगे तो आप अपने गाड़ी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू भारत की जनता। सवाल ये है कि अगर आप इस टाइप की बात करते हैं, खुद जो कि नितिन गडकरी ने इस बात को कहा है कि यहाँ पर हम जो पेट्रोल इथेनॉल के साथ ला रहे हैं उसका प्राइस कम होगा, मगर लोगों की शिकायत है कि प्राइस कम तो नहीं हुई, मगर यहाँ पर लोगों की गाड़ी ज़रूर ख़राब होती हुई दिख रही है। दोस्तों, कई सारे सवाल हैं जो इस पर किए जा सकते हैं। छोटी सी मासूम सी बच्ची के साथ एक आदमी नहीं, दो आदमी नहीं, बल्कि 32 लोगों ने उसके साथ मिलकर रैप किया और उसे किस तरह से तड़पाया, तरस आया, उनकी हालत किस तरह हो गई है, यह दयनीय हालत है। पूरे देश के लोगों पर एक सवाल या निशान बन चुका है। सवाल ये है कि जब आपके अंदर और आपके देश में इस तरह के कांड होते हैं तो आप इस चीज़ पर सख्ती से कानून क्यों नहीं बनाते? आप ऐसे लोगों को ठिकाने क्यों नहीं लगाते? गलती से जाति और धर्म देखकर अगर किसी का इनकाउंटर कर दिया तो क्या ये सॉल्यूशन है? मुझे लगता है ये बिल्कुल भी सॉल्यूशन नहीं है। जब तक इस तरह होता रहेगा, जब तक यही सब कुछ देखने को और सुनने को मिलेगा, सवाल ये है कि लोग आखिर कब जागरूक होंगे? लोगों के पास क्या बेटियां नहीं हैं? लोगों के पास क्या छोटे बेटे नहीं हैं? लोगों के पास क्या घर नहीं है? लोगों के पास क्या यहाँ भारत के अंदर में लोगों को अपने अपने हिसाब से जीने का हक और अधिकार नहीं है? मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें हैं, मगर इन तमाम चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है।